चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल मुंबई से। क्या मुंबई में बुलडोजर राज चल रहा है क्या अभिव्यक्ति की आजादी बुलडोजर से कुचली जा रही है क्या? ये सवाल हम लोग उठाने जा रहे हैं। देश हित पूछता है, कंगना ने आवाज उठाई तो बुलडोजर से चढ़ाई। अभिव्यक्ति की आजादी पर बीएमसी का बुलडोजर। विरोध करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे। क्या महाराष्ट्र में बुलडोजर राज है? देश हित पूछता है। सुशांत के सत्य पर असत्य का हथौड़ा। जी हाँ, सत्य पर सत्य का हथौड़ा क्यों? सच बोलने पर बदले वाला बुलडोजर क्यों? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएमसी एंड कंपनी ने बड़ी शिद्दत से आज आप कहिए अपने ही पैर पर बुलडोजर दे मारा। अब अभिव्यक्ति की आजादी जो गैंग है वो मुंबई की सड़कों पर किसी गड्ढे में मिलेगी आपको? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अपने घरों से बाहर निकल के लोगों से मिलना, शूटिंग करना, आज तक आपको दिक्कत नहीं हुई। आज उस पुलिस को गाली देना, इससे ज्यादा जो है मेरे ख्याल से गलती और कोई नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा जो है गद्दार कोई नहीं हो सकता। ना कहे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ सरकार का बुलडोजर है, क्यों ना कहे कि कंगना से बदला लेने की कार्रवाई के लिए सरकार इस स्तर पर उतर आई है और विरोध की आवाज बुलडोजर से दबाने की कोशिश की गई। बीएमसी शायद इतिहास में पहली बार सुपरसोनिक रफ्तार में दिखी। 7 सितंबर को नोटिस जारी हुआ और 9 तारीख की सुबह कंगना के ऑफिस के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, वो भी अवैध निर्माण के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीएमसी ने एक कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ की जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक किसी बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। देशहित का सवाल यह है कि बीएमसी ने आखिर किसके आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का अपमान किया? बदले की ऐसी क्या जल्दी थी कि नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी? ये बदले की भावना है कि क्या है, इस बारे में तो पब्लिक और मीडिया खुद जानती है। मैं क्या बोलूंगा कि किस वजह से किया गया है। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है। रोड बंद कर दिए, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी? 40-50 पुलिस ऑफिसर लेके आए। अब कंगना से बदले के लिए बीएमसी की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार को सुनिए। उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख का बयान सुनिए। आप समझ जाएंगे कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई कैसे रिया के जेल जाने की चिढ़ है। 4 एजेंसी जो है रिया के पीछे लगी। मुंबई पुलिस ने उसकी तहकीकात की, सीबीआई ने उनकी तहकीकात की, नारकोटिक्स वालों ने तहकीकात की, सारी एजेंसी ने उनकी तहकीकात की कि रिया ने मर्डर किया है। उसके बाद में रिया ने 420 किया, ईडी ने 4 दिन उसकी इंक्वायरी। क्या कंज्यूम करने वाले के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आई? क्या कानून को अपना काम करने दो। बीएमसी का ये बुलडोजर कंगना समेत हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी चाहता है। इसलिए बीएमसी को अचानक कंगना के ऑफिस के अतिक्रमण पर कार्रवाई का ख्याल आया और ये कार्रवाई कर दी गई। अगर इलीगल बांधकाम होता है, महानगर पालिका उसको तोड़ती है, तो उसमें जायज और नाजायज की बात ही कहाँ आती है? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो टूटता है, जो गलत काम होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है।
महाराष्ट्र सरकार कैसे विश्वास दिलाएगी कि उसने ये बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, कंगना के उस बयान के खिलाफ चलाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है और मुंबई की तुलना पीओके से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल तो जरूर उठता है कि गलती क्या थी कंगना की, क्या गलती की थी? सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाई थी, या आप कह लीजिए ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोकी थी? मतलब क्या रिया के जेल की सजा कंगना को दी जा रही है क्या? रिया के जेल जाने की सजा कंगना को दी जा रही है क्या? देखिए, बंगला 3 साल पहले खरीदा था कंगना रनौत ने। 2 मंजिला है कंगना का ये बंगला, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का है, पूरा एरिया है। 48 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे बंगले पर। 150 स्क्वायर फीट में ये अतिरिक्त निर्माण, ऐसा बीएमसी कह रही है, और 60 स्क्वायर फीट का छज्जा तोड़ दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है तोड़ने पर, लेकिन बहुत ही सुपरसोनिक रफ्तार में कार्रवाई की है बीएमसी ने, मानना पड़ेगा। बहुत ही त्वरित कार्रवाई, 48 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर होता है क्या आमतौर पर? देशहित में आपको बीएमसी का असली चरित्र दिखाते हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुंबई के भिवंडी में पिछले साल जुलाई में एक इमारत गिर गई थी, याद है ना आपको? ये एक खतरनाक इमारत थी और कई सालों से बीएमसी को पता था। कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की बीएमसी ने। नतीजा क्या हुआ? 14 लोगों की इमारत गिरने से मौत हो गई। तब कहां थी बीएमसी? तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई? या बदले में ही चलता है बुलडोजर? यानी जो बीएमसी लोगों की मौत होने पर भी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, वही बीएमसी कंगना के खिलाफ सुपरसोनिक रफ्तार से कार्रवाई करती है। अचानक से इतनी त्वरित कार्रवाई, ऐसा क्या टॉनिक मिल गया कि बीएमसी की सैकड़ों साल पुरानी नींद टूट गई? और सुनिएगा, मुंबई में 600 से ज्यादा इमारतें खतरनाक हैं। ये बीएमसी आपके लिए बता रहे हैं। बड़ी त्वरित कार्रवाई की है ना आपने सुपरसोनिक रफ्तार से। 600 से ज्यादा इमारतें खतरनाक हैं और खराब हालत में। यह सूची खुद बीएमसी ने तैयार की थी, लेकिन बीएमसी किसी इमारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, कोई कार्रवाई नहीं। 1992, ध्यान से सुनिएगा, 1992 में मुंबई की 4000 अवैध इमारतों की सूची बनाई गई थी। कार्रवाई हुई क्या? लेकिन बीएमसी हिम्मत नहीं जुटा पाई और 2017 तक सिर्फ 27 इमारतों पर कार्रवाई हुई। सिर्फ 27, 4000 में से सिर्फ 27। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फुटपाथ पर अतिक्रमण न हटा पाने के लिए बीएमसी को फटकार लगाई थी। मुंबई की सड़क के गड्ढे ना भर पाने और हर साल मुंबई को बाढ़ में डुबोने के लिए बीएमसी विश्व विख्यात है। लेकिन कंगना के मामले में तुरंत कार्रवाई, सुपरसोनिक रफ्तार से कार्रवाई। विरोधाभास को समझिए, बदले का बुलडोजर क्यों कहा जा रहा है उसको समझिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.